नमस्कार। पिछले हफ्ते हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखी है। रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड और ख़ास करके कैस्टर में भी हमने काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बिल्डअप होते हुए देखी। सीपीओ ने भी नई ऊंचाइयां छुई हैं। इसका कारण है बेसिकली कि इंडिया में जो इतने ऊंचे स्तरों पे भी जो डिमांड बरकरार है। सेकेंडली, इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसे हम देख रहे हैं कि सोयाबीन यूएस में भी नए रिकॉर्ड्स को छू रहा है। तो बाज़ार ग्लोबली टाइट है कहीं ना कहीं जहाँ तक सप्लाई का सवाल है, और डिमांड फिर भी बरकरार है। तो इसके चलते हमने दामों को नई ऊंचाइयां छूते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रक्चरल बुल रन, जो हमने काफ़ी सालों से खास करके एडिबल कॉम्प्लेक्स में नहीं देखा था, वो पिछले साल से हम देख रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने सोयाबीन में 2014 से 2017 के बीच या इनफैक्ट 2020 तक भी ऑलमोस्ट एक साइडवेज कारोबार होते हुए देखा था, जहां प्राइजेस जो हैं वो अप एंड डाउन एक ही रेंज में थी। लेकिन अब वो रेंजेस निकल चुकी हैं और एक मल्टी ईयर बुल रन इसे मैं समझता हूं, जो इस साल एक्सटेंड होगा और हो सकता है अगले साल तक भी एक्सटेंड हो। ये हमें एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में खास करके देखने मिल रहा है, और इसको लीड कर रहा है सोयाबीन। तो सोयाबीन से अगर हम शुरू करें तो हमने देखा है कि सोयाबीन ने ऑलरेडी 7,000 के ऊपर के हाइज दिखा दिए हैं, और मई वायदा अगर देखें तो 7,200 के करीब चला गया है, और 7,100 के करीब का क्लोजिंग देने में भी कामयाब हुआ है। तो आगे चल के मुझे लगता है, हालांकि क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़त हो चुकी है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस एक कंसोलिडेशन में बाज़ार जा सकता है, जहां पर एक दायरा जो होगा वो 7,250, 7,300 से लेकर 6,900 का होगा। और ये हो सकता है आने वाले एक हफ्ते 10 दिन जो हैं वो एक दायरे का कारोबार दिखा सकते हैं। लेकिन पोजिशनली यानी 2 या 3 महीनों की बात करूं तो 8,000 से 8,100 ये एक स्तर है जो सोयाबीन काफ़ी आसानी से तय कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी पोजिशनल बेसिस पे सोयाबीन में तेज़ी बरकरार है। इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6,600 से 6,700 की जोन में आ रहा है। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक पोजिशनल व्यू बरकरार रहेगा। वहीं रिफाइंड ऑयल में भी हमने देखा कि 1,400 के काफ़ी करीब दाम गए हैं। 1,380 के नज़दीक हाईस्ट टेस्ट किए और 1,370 के नीचे के क्लोज देने में कामयाब हुआ है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस 1,330 तक की एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है, एक नॉर्मल जिसे हम करेक्शन कहते हैं अगले हफ्ते में। लेकिन वहाँ से दोबारा प्राइजेस जो हैं बाइंग सपोर्ट फाइंड करेंगी और 1,400 के स्तर को पार करने में कामयाब हो जाएंगी। 1,450 का एक मीडियम टर्म व्यू यानी 2 से 3 हफ्ते का व्यू लेके चला जा सकता है रिफाइंड ऑयल में। सीपीओ में भी हमने देखा कि 1,200 के काफ़ी करीब प्राइजेस गई हैं। 1,170-75 की जोन में क्लोज देने में कामयाब हुई हैं, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि 1,050 जब तक पोजिशनली होल्ड कर रहा है तब तक अपसाइड में 1,280 तक के स्तर हम देख पाएंगे। यानी करंट मार्केट लेवल से करीबन 100 रुपये की और तेज़ी, या करीबन आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 से 9% की और तेज़ी आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकती है। तो सीपीओ में भी तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। वहीं सरसों में हमने काफ़ी बड़ी एक कैचअप रैली आते हुए देखी है, जहां सरसों के प्राइजेस ने भी 7,000 के ऊपर के स्तर देख लिए हैं, और उसके ऊपर क्लोज देने में भी कामयाब हो पाया है। और मुझे लगता है कि सरसों फ़िलहाल काफ़ी समय के बाद जो एक दायरे में था 6,300 से 5,300 के बीच, उसके बाद निकला है। तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बिल्टअप हुई है। शॉर्ट टर्म बेसिस 7,400 के स्तर को छू सकता है, और पोजिशनल यानी 2 या 3 महीनों का लक्ष्य लें तो इसमें भी 8,000 से 8,100 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल के या बिनौला खल की बात करें तो शानदार तेज़ी हमने यहाँ भी देखी है। 2,750 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, और आपको ध्यान होगा 1,900 से 2,200 के बीच जब था तभी हमारे पोजिशनल टारगेट 2,400 से 2,500 के आ रहे थे। अब वही स्तर पोजिशनल सपोर्ट हैं। जब तक इसके ऊपर बरकरार है प्राइजेस, तब तक मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे 3,000 से 3,100 के स्तर देखने मिलेंगे। तो लॉन्गर टर्म बेसिस डेफिनेटली बिनौला खल में भी तेज़ी आ सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस 2,780 से 2,800 के बीच एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है ज़रूर, और हो सकता है हम 2,650 तक एक करेक्शन देखें। लेकिन जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं वो इस करेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं 3,000 से 3,100 के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर हम M6 कॉटन की भी बात करें
तो वहाँ पर हमने एक मुनाफा वसूली का दौर देखा है। 22,000 की काफ़ी करीब प्राइजेस गई हैं और 21,400 के आसपास क्लोज देने में कामयाब हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनरली एक ऊपरी दायरे में बाज़ार ट्रेड करेगा, यानी शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है हम 21,000 के करीब जाएं और वहाँ से दोबारा तेज़ी देखने मिले। तो जो दायरा जो है वो 21,000 से 22,000 का अगले 2 हफ्तों के लिए हमें देखने मिलेगा विद अ साइडवेज टू हायर बायस, यानी डाउन साइड में जब आता है तो वहाँ से दोबारा तेज़ी देखने मिल सकती है। अब रुक करते हैं जो मसाला पैक है वहाँ पर एक सीमित दायरे में कारोबार देखा गया है और जीरे में हमने 14,600 के आसपास जाके दोबारा करेक्शन आते हुए देखी है। लेकिन 13,800 जब तक बरकरार रहेगा तब तक शॉर्ट टर्म बेसिस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने करेक्शन देखी है और 14,600 बीच में हमने रैली भी आते हुए देखी है, तो डिप पे बाइंग करना बेहतर रहेगा। वहीं अगर मैं हल्दी की बात करूं तो 7,800 के ऊपर जब तक बना रहेगा तब तक तेज़ी बनी रहेगी और अपसाइड में 8,600 से 8,800 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं धनिया में भी मुझे लगता है 6,800 से 7,600 का एक दायरा बना रहेगा और निचले स्तरों पे बाइंग रिकमेंडेड होगी। चने में भी हमने साथ में अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार तेज़ी आते हुए देखी है और करीबन 5,750 के आसपास के क्लोजिंग आते हुए देखा है, यानी जो रीसेंट हाइस थे जो पिछले साल 5,670 के आसपास देखे गए थे उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस 6,000 से 6,100 की रेंज बड़ी आसानी से देखने मिल जाएगी आने वाले समय में। शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ा ओवरबॉट है, तो एक मुनाफा वसूली का दौर हमें 5,500 से 5,550 तक देखने मिल सकता है। इसलिए जिस किसी ने शॉर्ट टर्म लिया हुआ है एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है और दोबारा 5,550 के रीजन में फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 6,000 से 6,100 के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर हम एट द सेम टाइम ग्वार कॉम्प्लेक्स का जायज़ा लें तो मैंने पिछले समय और उसके पहले भी बताया था कि ग्वार कॉम्प्लेक्स बॉटम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से, और ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। और ग्वार सीड में हमने देखा कि काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ चलने में कामयाब हुआ है और 4,400 के काफ़ी करीब गया और 4,100 के आसपास क्लोजिंग दिया है। वहीं ग्वार गम ने 6,600 के करीब के ऊंचाइयां छुई और 6,300 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो मेरे हिसाब से ग्वार कॉम्प्लेक्स में ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहेगी। डिप पे हालांकि मैं बाइंग सजेस्ट करूँगा। 4,000 के करीब अगर ग्वार सीड के प्राइस मिलते हैं तो दोबारा एक पोजिशनल अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने के लिए और 4,500 का ओवरऑल एक पोजिशनल लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो मेरे हिसाब से 6,300 के नीचे 6,100 का एक अच्छा सपोर्ट है। वहाँ तक अगर आने वाले हफ्ते में करेक्शन आती है तो दोबारा एक पोजिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओवरऑल व्यू 6,800 का पोजिशनली लेके चला जा सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले समय में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।